शिवसेना के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। औरंगजेब जैसे मसलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आपको एक बार फिर बता दें, यहां पर बड़ी खबर, औरंगजेब विवाद पर संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है और इस बड़े बयान में सरकार पर सवाल उठाए हैं। औरंगजेब जैसे मसलों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। फडणवीस पर संजय राउत ने निशाना साधा। फडणवीस ने दरअसल कहा था कि महाराष्ट्र में बहुत सारी औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं और इसी बयान को लेकर संजय राउत की तरफ से निशाना साधा गया है। महिला सुरक्षा पे सवाल है, सामाजिक सुरक्षा पे सवाल है, गवर्नेंस पे सवाल है, आपने सरकार के इंटेलिजेंस पे भी सवाल उठाए हैं। क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है? क्योंकि बहुत प्रेशर में है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और सरकार। महाराष्ट्र की सरकार तो पहले दिन से प्रेशर में है और संकट में भी है। कहाँ है सरकार, कहाँ है गृह मंत्रालय, कहाँ है मुख्यमंत्री? मैंने सुना है मुख्यमंत्री कश्मीर में गए हैं छुट्टी की मजा लेने के लिए 4 दिन के लिए। यहाँ बहुत गर्मी है, राजनीति में दिमाग भी उनका गर्म है, बहुत हो गया है। राजनीति में आने वाले दिनों में बहुत से बदलाव होने वाले हैं, उससे पहले अपने दिमाग ठंडा करना चाहता है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तो बिल्कुल सोची समझी सी रणनीति नजर आती है फडणवीस को डिफेम करने की और बीजेपी सरकार को डिफेम करने की। क्यों? उन्होंने डेवलपमेंट के इतने ज्यादा शिखर पे पहुंच चुके हैं वो। देखिए, महाराष्ट्र को इस प्रकार से एक दंगाग्रस्त राज्य का दर्जा देकर यहाँ की पूरी इन्वेस्टमेंट, उद्योग, ये लोग गुजरात में भगाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महाराष्ट्र अस्थिर है, अनस्टेबल है, महाराष्ट्र का वातावरण ठीक नहीं है। तो ये मुद्दा बनाकर पूरा उद्योग, इन्वेस्टमेंट ये गुजरात में भगाना चाहते हैं। लोग होम मिनिस्टर की भाषा शैली पर इस वक्त हैरत जता रहे हैं। औरंगजेब की औलाद जैसे भाषा शैली, उसका क्या ऐसे है कि ये कौन किसकी औलाद है ये आपने बता दिया। अगर औरंगजेब की औलाद इस महाराष्ट्र में फिर से पैदा हुई है तो आपकी सरकार क्या कर रही है 10 महीनों में केंद्र में? और यहाँ आप गृह मंत्री हो तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। आपका कहना है कि हिंदुत्व तो खतरे में क्यों पड़ जाता है अगर कोई औरंगजेब का पोर्ट्रेट अगर सर पे खतरे में नहीं है, उनको लगता है उनका हिंदुत्व तो बहुत कमजोर है। तो फिर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को कितनी रियायत दी जाए आपके हिसाब से सर? ठोक देना चाहिए जैसे यूपी में हो रहा है। आखिरी मेरा सवाल है सर, पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन तो सालों सालों से सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती आ रही हैं। दुर्भाग्य है लेकिन करती तो आ ही रही हैं। 10 साल में बढ़ गया है। बहुत तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने एक बड़ी बात आखिर में कही। अगर आपने गौर किया हो कि जो दंगाई हैं उन्हें ठोक देना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में ठोका जाता है। ये संजय राउत ने कहा दंगाइयों को यूपी में ठोक देना चाहिए। यानी आसान शब्दों में कहें तो वो औरंगजेब की औलादों को, जिनको फडणवीस कह रहे थे, उनसे भी 4 कदम आगे बढ़ के बयान दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की कई औलादें हो गई हैं जिनको हम ठीक करेंगे। और संजय राउत कहते हैं कि अगर ये औलादें पैदा हुई हैं तो बीजेपी सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं इन दंगाइयों को यूपी की तर्ज पर ठोक देते हैं।